डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री सरदार परमिंदर सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह जी, सरदार संपूर्ण सिंह बग्गा जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा और जुझारू नेता श्री नीरज सिंह जी, आनंद मोहन तिवारी जी और भारी संख्या में आज की संगत में आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूरा देश इस वर्ष भर के कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत को स्मरण करते हुए उनके प्रति उनकी स्मृतियों को हम सब नमन कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम भी हमें उन्हीं स्मृतियों की ओर ले जाने और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की स्मृति को नमन करता हूं। उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतनी यातना क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है, आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद कर दिया जाता है। भाई मतीदास को पहले यातना दी जाती है,
आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है और भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके उन्हें बलिदान कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज तब भी अपने धर्म और अपने संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई। बहनों और भाइयों, में आज जब हम लोग इतिहास के उन क्रूर क्षणों को स्मरण करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि ये यातनाएं उस समय इस गुरु परंपरा ने न केवल सही थी, बल्कि आवश्यकता आने पर उस यातना और उस क्रूरता का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब हम स्मरण करते हैं, मात्र 9 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने गुरु और अपने पिता को खोया हो, जिनके 4 साहबजादे इस सनातन की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए हों, और दुनिया के अंदर ये बहुत कम उदाहरण देखने को मिलता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में हम देखते हैं, एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के वे पिता भी हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अयोध्या धाम से आ रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में आए थे। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। ये वही परंपरा है। याद करिए, 1510 से लेके 1515 के बीच प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, और 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। और उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। आगे की परंपरा भी, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुए, सिख गुरुओं ने, सिख योद्धाओं ने, निहंगों ने, संतों ने, राजाओं ने, सामान्य नागरिकों ने, माताओं और बहनों ने अपने आप को बलिदान देने में कहीं भी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। और अयोध्या के बारे में जो बात हम सबको स्मरण रखनी होगी, साम्राज्य आए गए, पीढ़ियां आई गई,
लेकिन एकमात्र अडिग थी, वह थी आस्था। और जो आस्था आज अयोध्या में फिर से 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा करने के इस महायज्ञ का साक्षी बनी है। और वही आस्था आज यहां पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। साढ़े 300 वर्षों के बाद भी हर सिख और हर सनातनी गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी आस्था को व्यक्त करता है। और आज आप सबको मैं ही स्मरण दिलाने के लिए आया हूं। याद करना, सत्य को कोई धूमिल नहीं कर सकता, उसको झुटला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को भले ही जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था, उसके उपरांत मिलना चाहिए था, ना मिला हो, लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को सदैव के लिए वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करते हुए उन 4 साहबजादों की स्मृति को एक जीवंत बना दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए, हर नौजवान के लिए, हर युवा के लिए ये बनाया है, बताने का प्रयास, ये बताया है कि जो भी देश और धर्म के लिए कुछ करेगा उसके प्रति समाज इसी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और वही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने आज का यह दिवस भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ को गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ के याहगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आगमन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय शिशु अवस्था में थे और वह स्मृति आज भी उसी रूप में याहगंज में हम सबको देखने को मिलती है। वहां का तेज, वहां का अध्यात्म इस सिख परंपरा के गौरवशाली क्षणों में से एक है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में इन स्मृतियों को और मजबूती प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार योगदान देने की दिशा में कृत संकल्पित है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा, हम अपनी गुरु परंपरा, अपने इन महापुरुषों और उन सभी योद्धाओं के प्रति जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमारी आस्था इसी प्रकार से अडिग होनी चाहिए जैसे हमारा एक केसरिया पताका हमेशा अपने अडिग रूप से सदैव हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। हम उसी भाव के साथ कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की स्मृति को नमन करता हूं। आप सबको इस शहीदी दिवस के अवसर पर आपके इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के आपने कृतज्ञता ज्ञापित करने और गुरु परंपरा से प्रेरणा प्राप्त करने का कार्य इस विराट कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है, क्योंकि यह केवल हमारे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि उस महान परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर होता है जिसने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती थी। इस संकल्पों के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, इस विश्वास के साथ
मैं आप सबके प्रति एक बार फिर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सीधे अयोध्या धाम से यहीं पर उपस्थित हुआ हूं। एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज की स्मृति को नमन करता हूं। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।